अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेमतें बेशुमार चैनल में आपको खुश आमदीद। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन निहारी। बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ चिकन निहारी बनाना शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार होगी। तो आपको कोई भी मसाला वगैरह नहीं लाना पड़ेगा बाहर से। चिकन निहारी मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे आम मसालों से मैं ये आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ये मज़ेदार बनी है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अच्छा जी, ये मैं अभी चिकन निहारी बनाने लगी हूँ। मेरे पास है ये 3 पाव मेरे पास है चिकन। मैंने साफ़ करके इसको धो दिया है अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं, ये 3 पाव मेरे पास चिकन है। और इसमें मैंने मसाले के लिए ये मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास पूरा 1 चम्मच है। 2 इलायची हैं, बड़ी इलायची 2। और ये मेरे पास है 2 लौंग। ये बादयान है मेरे पास। और 2 छोटी इलायची हैं। 1 जवतरी, 1 से 2 पीस हैं। ये जो बड़े 2 पीस हैं मेरे पास जवतरी के। और ये है मेरे पास हाफ। मैंने तोड़ के जायफल को आधा किया है। ये हाफ है मेरे पास, पूरा नहीं लिया। आधा ही आपने भी लेना है, आधा जायफल है। और ये है मेरे पास 1 अदद, सिर्फ इतना कुछ टुकड़ा हो दालचीनी का। और थोड़ी सी मैंने ली है, बिल्कुल आधा चम्मच है मेरे पास। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। तो ये चीज़ें मस्ट है निहारी में, आपने लाजमी ये डालनी है, तभी निहारी का अपना मज़ा आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, ये है ये जी। मसाले के लिए मैंने ये देखिए 3 अदद प्याज काट लिए हैं अच्छी तरह। और 3 ही मैंने लिए हैं टमाटर। और 1 जो मिर्च है मैंने अच्छी तरह काट ली है पतली पतली, और 1 मैंने पूरी रखी है। और यह है मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट, मैंने अच्छी तरह इसको चॉप कर लिया है। तो आपको एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, ये है मेरे पास टमाटर, मिर्च, 3 अदद टमाटर, मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 अदद प्याज। 3 पाव है मेरे पास चिकन। ये है मेरे पास नमक। ये नमक मसाले में जो मैं ऐड करूँगी, नमक है मेरे पास, हल्दी है, सालन मसाला है। ये है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास सूखा धनिया। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और ये है लाल मिर्च। ठीक है, चलिए जी अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले ली है एक कढ़ाई, गरम हो गई है। इसमें मैं डाल रही हूँ पौना कप ऑयल, कुकिंग ऑयल। और जितने प्याज मैंने काटे हुए थे, 3 अदद मैंने प्याज काट के रखे हुए थे, वो इसमें ऐड करूँगी। इसी तरह आप भी फॉलो करिएगा रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी ये रेसिपी। तो मैंने सारे प्याज इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह इसको ब्राउन कर लेना है। जब ये हल्के हल्के सुनहरे हो जाएंगे तो इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी। इस तरह थोड़ा सा चम्मच चलाती हूँ, फिर इनको थोड़ी देर छोड़ दूँगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप फॉलो करिए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बहुत मज़ेदार तैयार होती है ये रेसिपी। निहारी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, नाश्ते के साथ आप खाएं, बाद में खाएं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है।
ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये भी थोड़ा सा ब्राउन होगा तो प्याज और ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे अच्छी तरह। तो इस तरह चम्मच चलाती रहूँगी। हर कोई अपने तरीके से बनाता है निहारी, बीफ निहारी, मटन निहारी, और मैं आपको जो है चिकन निहारी बनाना बता रही हूँ। मेरा अपना एक तरीका है कि आटा जो है बहुत कच्चा जो है डाल देते हैं, बस फेंट के उसको डाल दिया तो वो उसका जायका अच्छा नहीं होता और उसका कलर भी वाइट वाइट रहता है। तो हमने यहाँ पे आटा कच्चा नहीं ऐड करना। ये बहुत ज़रूरी है कि आटे को भून लेना चाहिए। आटा कच्चा होगा तो रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए अभी अच्छी तरह प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। इसी तरह आपने भी ब्राउन करना है, वाइट नहीं छोड़ना, कच्चे नज़र आएंगे। आप चाहें तो ये सारी मसाला तैयार करके ग्राइंड भी कर सकती हैं। ये अभी 3 अदद टमाटर और जो मिर्च है वो मैंने ऐड कर दी हैं और अच्छी तरह इसको भून लेना है। इस तरह चम्मच चलाती रहूँगी। थोड़ी देर इसको भूनने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसी तरह आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। ये देखिए जी, अभी इसमें मैं ये जो मसाले हैं ऐड कर रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा, इलायची, मोटी इलायची, 2 लौंग, बादियान, जवतरी, जायफल, 2 अदद सब्ज़ इलायची, लौंग और दालचीनी, काली मिर्च। काली मिर्च ऑप्शनल है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो बहुत मस्ट हैं, आपने लाजमी डालनी है, तभी निहारी का जायका बहुत ही अच्छा आएगा। यही मस्ट चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। निहारी में बिल्कुल ये चीज़ें स्किप नहीं करनी, ऐड करनी ही करनी है, क्योंकि इसमें मैं कोई भी और मसाला ऐड नहीं कर रही। आम मसाले हैं, यही मस्ट मसाला है जो निहारी का। आप चाहें तो ये मसाला इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया, मैंने मोटा मोटा ही इसको डाल दिया है। साबुत ही मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है, इसको मैं हटा रही हूँ। थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी, फिर भूनूँगी। इस तरह ये थोड़ा सा पानी डालूँगी और अच्छी तरह इसको हिला लूँगी। अच्छी तरह ये टमाटर जो है गल जाए। अभी इसमें मैं ये मसाला डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच है मेरे पास नमक, हल्दी आधा चम्मच है, ये भी 1.5 चम्मच है। सालन मसाला है मेरे पास, 1.5 चम्मच मेरे पास है धनिया, ये है 1 चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है मेरे पास, और कसूरी मेथी आपका दिल चाहे तो आप ऐड करें। ये बिल्कुल हाफ़ टी स्पून है मेरे पास, थोड़ी सी है, ज़्यादा ऐड नहीं की। यह आपकी मर्ज़ी है, आपको कसूरी मेथी अच्छी लगती है तो आप ऐड करें, नहीं अच्छी लगती तो आप स्किप कर दें, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है, ये भून गया है मसाला। थोड़ा सा पानी डालूँगी। इतना अच्छा इसको भूनना है कि ये हर चीज़ बिल्कुल यकजा हो जाए, बिल्कुल गल जाए। इसी तरह मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, इसको अच्छी तरह भून लेना है मसाले को। फिर थोड़ा सा मैं इसमें
पानी ऐड करूँगी, अच्छी तरह भूनूंगी। और चिकन मैं फ्राई नहीं कर रही, वैसे ही ऐड कर रही हूँ। निहारी में चिकन फ्राई नहीं होता, मसाले के ऊपर ही फ्राई कर लेना है। ये मैंने सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह भी मैंने मसाले में फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह इसको मैंने भूनना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, फिर इसको भूनूंगी। इस तरह 10 से 15 मिनट अच्छी तरह इसको भूनना है कि इसकी स्मेल ना आए, अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। मैंने इसको अलग फ्राई नहीं किया। ये देखिए अच्छी तरह ये अभी फ्राई हो गया है चिकन अच्छी तरह। ये आप देख सकती हैं कितना इसका कलर भी चेंज हो गया है, सारा ऑयल भी अलग हो गया है। आप अच्छी तरह भूनेंगी तो फिर इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मैं भूनूंगी। इसी तरह मैंने 10 से 15 मिनट इसको भूनना है। थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर भूनूंगी। इस तरह जितना भी मसाला है ये नज़र नहीं आएगा और अच्छी तरह गल भी जाएगा। मैंने मसाले को ग्राइंड नहीं किया था, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकती हैं। ग्राइंड करने के लिए सारा मसाला एक मिक्सी में निकाल के आप फ्राई भी कर सकती हैं। ये मैंने अभी सारा पानी इसमें ऐड कर दिया है। आपने इतना पानी ऐड करना है कि आपका जो चिकन है अच्छी तरह उसमें डिप हो जाए। थोड़ा मैं और भी ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा, और थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैंने पकाना है। तो अभी इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है, पानी डाल दिया है। ये देखिए इतना पानी, ये मेरे पास 3 पाव था। आपने जितना डालना है उस हिसाब से आपने पानी भी डालना है। इतना पानी होना चाहिए क्योंकि जब हम आटा ऐड करेंगे तो ये थिक भी हो जाएगा। तो आटा कच्चा ऐड नहीं करना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब तक ये 10-15 मिनट पकता है, चलिए आगे बताती हूँ। मैंने ले लिया है एक पैन और मैंने घर का जो घी का आटा होता है, गंदम का आटा, मैंने अच्छी तरह छान लिया है। सिर्फ 2 चम्मच में ऐड करूँगी, आधा कप पूरा कप मैं ऐड नहीं कर रही। कई कहते हैं कि आधा कप हमने आटा डाल दिया है, वो अच्छा नहीं बनेगा। 2 ही चम्मच ऐड कर रही हूँ। 3 पाव है मेरे पास चिकन, 3 पाव चिकन है। और थोड़ी कम आंच पे मैंने, दरमियानी आंच पे आटे को अच्छी तरह भून लेना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, तेज़ करूँगी तो ये जल जाएगा। सिर्फ इतना हो कि ये ब्राउन कलर ले ले। आटा जो है अच्छी तरह जब भून जाएगा तो ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। कच्चा ऐड नहीं करना आटा, ये गलती आप नहीं करिएगा, आपकी निहारी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। ये मस्ट है कि आटा आपने भून ही के डालना है और डायरेक्ट डालना भी नहीं है। मैं बताती हूँ कि कैसे डालना है। वीडियो को पूरा देखिए। यही मस्ट जो है चीज़ है कि आटे को डालने का तरीका है। कई बस वैसे ही आटे को छान देते हैं, बीच में चम्मच हिलाते रहते हैं और चलो जी निहारी तैयार हो गई है। उसका जायका भी अच्छी तरह नहीं होता। तो ये देखिए कलर थोड़ा थोड़ा इसका चेंज हो रहा है, ब्राउन होने लग पड़ा है ये अच्छी तरह भी। चम्मच को रोकना नहीं है वरना ये जल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह ये ब्राउन हो गया है।
अभी मैंने इसको उतार लिया है चूल्हे से। मैंने वो सारा आटा एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इस तरह पानी डालूँगी और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी। इसमें कोई गुठली या लम्स वग़ैरह ना रहे। आपने भी इसी तरह करना है, गुठली या लम्स ना रहे। अगर गुठली आएगी तो आपकी जो सालन है उसमें भी गुठलियाँ बन जाएंगी, अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए अच्छी तरह फेंटना है इस तरह। दोस्तों आप भी इसी तरह रेसिपी को ट्राई करिए ज़रूर, बहुत मज़ेदार ये निहारी बनेगी आपकी भी। तो ये अभी 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था दरमियानी आंच पे। तो अभी 15 मिनट तो नहीं हुए, कम टाइम हुआ है, लेकिन अभी इसमें मैं आटा ऐड करने लगी हूँ। ये जो मैंने अभी तैयार किया है, इस आटे को ऐड करने के लिए हमने चम्मच को रोकना नहीं है, चम्मच मुसलसल चलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता, और थोड़ा थोड़ा करके हमने ये डालना है। बिल्कुल देखिए मैं भी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, इसी तरह आपने भी थोड़ा थोड़ा डालना है और चम्मच को चलाते रहना है इस तरह, ताकि ये थिक हो और नीचे लगे भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं कर रही कि ये लग जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। अगर ये मैं कच्चा आटा ऐड करती तो इसका कलर एकदम वाइट हो जाता और ये थिक थिक हो जाता, बिल्कुल कदेबड़ा सा बन जाता मिक्स अचार। इसी तरह आपने, ये मैंने सारा डाल दिया है अच्छी तरह, इसी तरह आपने भी डालना है। आधा कप वगैरह नहीं डालना। ये देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर इसका तैयार हो रहा है। अच्छी तरह हिला के मैं इसको रख दूँगी दरमियानी आंच पे 10 मिनट के लिए। तो ये लीजिए अभी 10 मिनट हो गए हैं। अभी मैंने गार्निश कर दिया है सब्ज़ धनिया और इस पे डाल दिया है मैंने गरम मसाला। ये देखिएगा अभी कि कितना अच्छा ये माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए है ये सालन। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी तो आप देखिएगा कि ये कैसा बना है। ये देखिए, देखने में ही पता चल जाता है कि ये चीज़ कैसी बनी है। वो कहते हैं ना कि आँखें देखें तो तब दिल देखता है। कोई सही कहता है कि आँखों को जब चीज़ पसंद आए तो दिल को भी तब ही पाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी तरह निहारी रेडी हो गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो मुझे लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।